Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to Adams High School. It's our video class for class 3rd subject Urdu. सबक नंबर 2. सबक का उन्वान है टप टप टप. पहले इस सबक के मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं और मुश्किल अल्फाज के मायने जान लेते हैं. सबसे पहला मुश्किल लफ्ज़ गुस्ल खाना. और गुस्ल खाना लफ्ज़ का माना होता है ऐसी जगह जहाँ पर पानी नहाया जाता हो या पानी नहाने की जगह, जिसे हम उमूमन बाथरूम भी कहते हैं, उसे उर्दू में गुस्ल खाना कहते हैं. हैरान, हैरत में पड़ जाना. हैरान का मतलब होता है अचंभा. अचंभा मतलब लफ्ज़ का माना होता है हैरत में पड़ जाना. इसके बाद हमारा अगला हर्फ है डॉल्फिन. डॉल्फिन एक समंदरी जानवर का नाम है प्यारे बच्चों, जो कि समंदर में रहती है. एक मछली भी कह सकते हैं जैसे आप, उसका नाम डॉल्फिन है. अगला लफ्ज़ है सांस. ज़ोम, ज़ोम करके निकल जाना मतलब छलांग लगा देना. ज़ोम करना, छलांग लगा देना. ऑक्टोपस. ऑक्टोपस पानी में रहने वाला एक ऐसा जानवर जो कि समंदर की गहराई में रहता है और जिसके 8 हाथ होते हैं, उसका नाम ऑक्टोपस होता है, जो कि पानी की सतह पर नज़र नहीं आता बल्कि वो पानी की गहराई में रहता है. इब्तिदा करते हैं हमारे सबक की. जैसा कि हमारे सबक का उन्वान है बच्चों टप टप टप. ये एक पानी के कतरे के गिरने की आवाज़ जैसा होता है, आवाज़ जैसा है. ये हमारे सबक का उन्वान है टप टप टप. एक लड़का जिसका नाम है फ़हद. एक लड़का जिसका नाम है फ़हद. ये इसकी एक ख़याली कहानी है. ये जो हमारा दूसरा सबक है, सबक का उन्वान जो है टप टप टप, ये एक लड़के की ख़याली कहानी है, फ़िक्शनल स्टोरी भी जिसे कहते हैं. आइए बढ़ते हैं, इस लड़के ने अपने ख़याल में कौन सी कहानी बनाई है, अपने ख़यालात में, अपने जहन में कौन सी कहानी बनाई है. फ़हद अपने कमरे में बैठा कहानी पढ़ रहा था. कहीं से आवाज़ आई. यहाँ पर तस्वीर में जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, लड़का जिसका नाम फ़हद है वो अपने कमरे में बैठा एक कहानी पढ़ रहा था. अचानक उसे आवाज़ आई टप टप टप, और लड़के ने हैरत से इधर उधर देखा. उसे महसूस हुआ कि पानी गुस्ल खाने के दरवाज़े से टपक रहा है. वो दरवाज़े के क़रीब गया, फिर उसने अंदर देखा तो वो हैरान रह गया. हैरान रह गया, हैरत में पड़ जाना. यहाँ देखिए, वो गुस्ल खाने के बाहर दरवाज़े की तरफ पहुँचा और जैसे ही उसने गुस्ल खाने के अंदर क़दम रखा तो वो एकदम हैरत में पड़ गया कि गुस्ल खाने में चारों तरफ पानी ही पानी था और वहाँ पर एक बड़ी मछली भी तैरती हुई नज़र आ रही थी. यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, जैसे ही उसने गुस्ल खाने में क़दम रखा तो उसे चारों तरफ पानी नज़र आया, पानी में मछलियाँ भी नज़र आईं, और तो और उसे एक डॉल्फिन भी नज़र आई. यहाँ देखिए, एक डॉल्फिन भी नज़र आई और उसे इस बात की और ज़्यादा हैरत हुई कि वो पानी में मछलियों की तरह सांस ले सकता है, सांस ले पा रहा है. इतने में डॉल्फिन ने उसे सलाम किया तो फ़हद ने उसे जवाब दिया. फिर डॉल्फिन ने उससे कहा, क्या तुम मुझ पर सवारी करोगे? तो फ़हद बेहद खुश हुआ और उसने कहा, बिल्कुल, जी हाँ, मैं आप पर सवारी करना चाहूँगा. तो डॉल्फिन ने उससे कहा, तो चलो बैठो मुझ पर. यहाँ देखिए, फ़हद डॉल्फिन के ऊपर सवार हुआ और फ़हद के बैठते ही ज़ोम करके डॉल्फिन गुस्ल खाने की खिड़की से निकल गई. फ़हद को एकदम डर लगा. जैसे ही फ़हद ने डॉल्फिन के ऊपर सवारी की, डॉल्फिन के ऊपर सवार हुआ, तो डॉल्फिन ज़ोम करके, मतलब ज़ोम लफ्ज़ का माना होता है छलांग लगाकर गुस्ल खाने की खिड़की से बाहर निकल गई
और अब ये दोनों समंदर में थे। डॉल्फिन ने फ़हद को समंदर की खूब सैर करवाई। फ़हद ने वहाँ पर समंदर में तरह तरह की मछलियाँ देखी, छोटी बड़ी, नीली पीली रंग बिरंगी मछलियाँ देखी तो फ़हद बेहद खुश हुआ। फिर फ़हद ने पानी की सतह पर एक जहाज़ को गुज़रते हुए देखा और उस जहाज़ में लोग एक दूसरे से ये कह रहे थे कि वो देखो एक बच्चा जो कि मछली पर सवार है। फिर उसने डॉल्फिन ने फ़हद को ऑक्टोपस के पास ले गई। ऑक्टोपस एक समुद्री जानवर होता है जो कि समंदर की गहराई में रहता है। तो डॉल्फिन ने फ़हद को ऑक्टोपस से मिलाया और ऑक्टोपस ने एक के बाद एक अपने 8 हाथ फ़हद से मिलाए और फिर वहाँ पर फ़हद ने देखा कि छोटी मछलियों का एक बहुत ही प्यारा स्कूल भी है, क्योंकि ये एक बच्चे की ख़याली कहानी है। यूँ तो समंदर में कोई स्कूल नहीं होता बच्चों, ये बात तो आप सबको भी मालूम है, लेकिन ये एक छोटे से बच्चे की ख़याली कहानी है। तो उस बच्चे ने वहाँ पर एक छोटा सा स्कूल भी देखा जहाँ पर मछलियाँ थीं। फिर फ़हद ने उन मछलियों के साथ बेहद मस्ती की, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा वक्त गुजारा। अचानक फ़हद को याद आया कि चलो घर वापस चलते हैं। डॉल्फिन ने फ़हद को अपने घर वापस लाकर छोड़ दिया और गुस्ल खाने में उसको वापस लाकर डॉल्फिन ने छोड़ दिया फ़हद को। जब फ़हद गुस्ल खाने से बाहर आया तब उससे अम्मी की आवाज़ सुनाई दी, फ़हद की अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। अम्मी ने उससे सवाल किया कि नहाने में इतनी देर क्यों लग गई? तब फ़हद ने जवाब दिया, आज पानी नहाने में बहुत मज़ा आया अम्मी। तो ये एक बच्चे की कहानी थी, ख़याली कहानी, जो कि वो पानी नहाते हुए अपने जहन में तैयार कर रहा था कि वो जहाँ पर वो पानी नहा रहा है गुस्ल खाने में, वहाँ पर हर तरफ पानी है। वो ऐसा इमेजिन कर रहा था, ऐसा तसव्वुर कर रहा था कि वहाँ पर उसके साथ मछलियाँ हैं और एक बहुत ही प्यारी डॉल्फिन वहाँ पर मौजूद है। उसने डॉल्फिन ने फ़हद को सवारी की पेशकश की। फ़हद ने उसकी पेशकश को कबूल किया और फिर वो समंदर की सैर पर निकल गए। फिर वहाँ पर उसने ऑक्टोपस से मुलाकात की और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत मस्ती की। तो ये पानी नहाते हुए अपने जहन में इस तरह की एक ख़याली कहानी बुन रहा था। जब वो बाहर आया तब उसकी अम्मी ने उससे सवाल किया कि आज इतनी देर क्यों लग गई तुम्हें नहाने में? तब उस लड़के ने जवाब दिया कि मैंने पानी नहाते हुए बहुत मज़ा किया है अम्मी। तो जब वो पानी नहा रहा था तो सारी कहानी उसने अपने दिमाग में तैयार की, तो उसे बहुत वक्त लग गया इस कहानी को तैयार करने में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सबक अच्छा लगा होगा और आज के सबक के कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इन मुश्किल अल्फाज को आप अपने नोटबुक्स में 2 टाइम्स लिखिए। इन मुश्किल अल्फाज को आप अपने नोटबुक्स में 2 टाइम्स लिखिए स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आज की वीडियो तो अच्छी बनेगा।